तो ट्रांजिस्टर के आज के लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखाऊंगा। तो पहले मैंने आपको 3 कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया है। एक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया है मैंने आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले अपने को आउटपुट इनपुट देखना होता है। तो बेस कॉमन है, बेस कॉमन कर दिया तो कलेक्टर आउटपुट है, कॉमन बेस, फिर कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाए हैं। तो इसमें करंट गेन अल्फ़ा लिखता हूँ मैं। तो आउटपुट क्या था, आईसी कलेक्टर, और इनपुट क्या है, आईई। बेस कॉमन है तो बेस के अलावा यही बचा। इसमें जब देख रहे थे तो आउटपुट कॉमन इमिटर, इमिटर कॉमन कर दिया तो इमिटर तो कलेक्टर और एक कौन सा हो गया, बेस। और इसमें जब ले रहे थे तो ये गामा है, यहाँ पर एक अल्फ़ा बीटा गामा ले रहे थे तो यहाँ पर गामा ले रहे हैं। जब कलेक्टर कॉमन कर लेंगे तो इमिटर जो है, इमिटर करंट बचेगी आई डिवाइड बाई आई बी। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो एक करंट गेन अपने को ध्यान रखना होता है। इसके बाद फिर वोल्टेज गेन है, पावर गेन है, ये सब मैंने बता दिया है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट। तो कॉमन बेस में आउटपुट कलेक्टर है, इनपुट इमिटर है। इसमें आउटपुट कलेक्टर है, इसमें इनपुट बेस है, और यहाँ आउटपुट इमिटर है और इनपुट क्या है, बेस है। ये सिलेबस में नहीं है, केवल और केवल सिलेबस में कौन सा है हमारा, सी कॉन्फ़िगरेशन है। अब मुझे आगे इनमें रिलेशन निकालना है। सो रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ये देख लिया जाए। तो देखो बेटा कैसे कर सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आई ई, ये हो जाएगा। एंड बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आई सी डिवाइड बाई आई बी के इक्वल होगा। ये हो सकता है। अब आप देखो मेरे पास ये पता था कि जो इमिटर करंट होती है, इमिटर चार्ज प्रोवाइड करता है, तो इमिटर करंट आई सी प्लस आई बी के इक्वल होगा हमेशा। अब आप देखो दोनों में आई सी आ रहा है तो आप उसे डिवाइड कर दिया आई सी से, तो आई ई डिवाइड बाई आई सी इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आई सी प्लस आई बी डिवाइड बाई आई सी। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। सो ये आई ई बाई आई सी किसके इक्वल है, 1 बाई अल्फ़ा के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 1 प्लस, और ये 1 बाई बीटा के इक्वल है, से हो जाएगा 1 बाई बीटा। सो 1 बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई बीटा, ये हो गया। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा, ये आ गया। ऐसे आप बता सकते हैं। ये नहीं लगाना था आपको, है ना, ये नहीं आपको मान लो लगाना है, अल्फ़ा नहीं लिखना, बीटा लिखना है। तो आप इसको इधर ले आइए। सो 1 बाई बीटा जो है 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा। सो बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होती है, बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। क्यों, आई ई सबसे बड़ा है और आई सी छोटा है, तो इसका डिनोमीटर बड़ा हो गया। तो अल्फ़ा इज लेस दैन 1। आई सी बड़ा होता है, आई बी छोटा होता है, सबसे छोटा आई बी है, तो बीटा की वैल्यू 1 से क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन वर्कआउट कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आ गया। अब मान लो मेरे को बीटा और गामा में या गामा और अल्फ़ा में रिलेशन निकालना है, तो आसानी से बता सकते हैं आप। यहाँ पर आई सी आई बी है और आई ई आई बी है। तो आगे मैं बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, ये अल्फ़ा और गामा में निकाल सकते हैं। सो आप जब बीटा की वैल्यू लिखते हैं, सो बीटा में आउटपुट क्या बताया था, आई सी, और बीटा मतलब कॉमन इमिटर, तो आई सी बाई आई बी। और आप जब गामा की वैल्यू लिखते हैं, सो इसमें इमिटर तो आउटपुट है और बेस क्या है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप फिर से देख लो, आई ई की जो वैल्यू है, आई ई ये किसके इक्वल है, आई बी प्लस आई सी के इक्वल है। तो आई बी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा आई ई बाई आई बी। यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, आई बी डिवाइड बाई आई बी प्लस आई सी डिवाइड बाई आई बी। सो आई ई बाई आई बी ये गामा हो जाएगा, गामा, और ये कितना हो जाएगा, 1 आई सी बाई आई बी, ये बीटा है। तो गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो करंट का रिलेशन हो गया, है ना। ये थोड़ा सा शुरू में ट्रांजिस्टर अपने को डिफ़िकल्ट लग सकता है, यदि हम इसको फिजिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करें
सो अपने कोई फिजिकल विजुअलाइज अभी नहीं कर रहे हैं, काम नहीं है। ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन ये सब बहुत आसान होते हैं, सो अभी फिजिकल नहीं सोचें, अपने कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको लगाना सीखेंगे। सो मैंने करंट गेन सिखा दिया था। गेन का मतलब ट्रांजिस्टर में होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, पहले ये समझना है। सो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी IC/I, बीटा हो गया IC/IB एंड गामा हो गया IE/IB। सिर्फ सिलेबस में हमारे पास क्या है, कॉमन इमीटर है, इस पर कोई चीज़ नहीं। मैंने आपको पढ़ा इसलिए दिया है कि कंपैरिजन करने में सुविधा रहेगी, अदरवाइज पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। सो क्वेश्चन है फाइंड बीटा। फर्स्ट, इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.90, सेकंड इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.99। सॉल्यूशन कर लिया जाए। फर्स्ट में बीटा निकालना है, तो बीटा कितना होगा, अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा है कितना 0.90, 1 माइनस 0.90, तो यहाँ पर कितना हो गया 0.90 और 0.10, तो कितना हो जाएगा 9। सेकेंड, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा है कितना 0.99, तो यहाँ पर है, और 1 माइनस 0.99, तो 0.99 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.01, तो ये आ जाएगा 99। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बीटा निकालना था, अल्फ़ा दिया था, अब अल्फ़ा निकाल लेंगे, हमें बीटा दिया रहेगा। सो क्वेश्चन में है फाइंड अल्फ़ा, छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ़ बीटा इज इक्वल टू 49 एंड सेकेंड इफ़ बीटा इज इक्वल टू 149। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में हमें एक दूसरे की वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो अपने को तो क्या निकालना, अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको वहाँ पढ़ा दिया है, बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। सो ये आ जाएगा कितना 49/50, सो ये किसकी इक्वल हो गया 0.98। अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम आएगी, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा, तो बीटा की जो वैल्यू है वो 149 होगी। सो 149 प्लस 1 हो जाएगा, सो इट इज़ 149/50। तो 149/50 क्यों 150, सो किसकी इक्वल हो जाएगा 0.993। सो जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो जो है जनरली 0.9 से लेकर के 0.99, इस तरीके से अल्फ़ा हमारा राइट रेंज में रहता है। तो ऐसे जो है हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आराम से बता सकते हैं। इसी तरीके से गामा का रिलेशन चाहे तो निकाल लें। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अपने को सीखना है। फाइंड गामा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास इतना ही पार्ट है। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.96 एंड सेकेंड इफ़ बीटा इज इक्वल टू 99। सो सोल्यूशन में मैंने आपको गामा की वैल्यू बताया है। गामा कितना बताया था 1 प्लस बीटा बता रखा है। बीटा को मान लो अल्फ़ा के टर्म से वैल्यू लिखते हैं, तो अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, 1 बाई डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.96 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। सेकेंड, गामा की वैल्यू 1 प्लस बीटा है, सो गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आप आराम से बता सकते हैं। तो वैसे हमारा गामा काम नहीं है, बट सबसे ज़्यादा करंट गेन कॉमन कलेक्टर में ही होता है। तो 99 और 100 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर वाले में। सो यूजफुल जो है हमारे लिए वो तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। तो हम लोग एम्पलीफायर के रूप में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको करंट गेन के क्वेश्चन करा दिए, ये फार्मूले बता दिया था, लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बताना है कि इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन छोटे छोटे क्वेश्चन है। इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट करंट इज, आपने को दिया हुआ है आउटपुट करंट इज 1.96 मिली एम्पियर and input current is 2.00 मिली एम्पियर। फाइंड करंट गेन, बहुत आसान है।
है ना, ऐसे लिखा रहेगा फाइंड करंट गेन। सो आप देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, सीबी कॉन्फ़िगरेशन में आईसी जो है वो आउटपुट होता है आपका, आईसी आउटपुट है और आई जो है वो इनपुट है ना। सो ऐसे बता सकते हैं। ये ज़रूर अपने लिखिए जिससे अपने को ये याद हो जाएगी कौन सा आउटपुट है और कौन सा इनपुट है। कोई बहुत कठिन नहीं होता है, हम आसानी से इसको बता सकते हैं कि आउटपुट इनपुट कौन सा है। सो धीरे धीरे अपने को याद हो जाएगा। तो इनपुट बाय आउटपुट, तो अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आउटपुट बाय आउटपुट। करंट गेन का मतलब है आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। सो आई सी डिवाइड बाई आई की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। सो आई सी अपने को दिया है, आउटपुट करंट दिया है कितनी 1.96 और इनपुट करंट कितना दिया है 2। सो आप जो डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 0.98। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सो आ गया करंट, आसानी से हम इजीली करंट को हम बता दिए कि करंट गेन किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर लगाना चाहते हैं कि इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन, इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन वो लिखा रहता है कॉन्फ़िगरेशन, इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन इनपुट करंट changes by 2 milliampere and output current changes by 1.94 milliampere। ठीक है, फाइंड एसी करंट गेन। तो हमें जो है इसका एसी करंट गेन निकालना है। बता रखा हूँ मैंने आपको, डेल्टा आउटपुट कॉमन में आईसी होता है। तो कितना दिया है 1.94, इट इज़ 1.94, ये 1.94 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 1.94 लिख सकता हूँ। तो 1.94 हो गया एंड इनपुट जो है आई है, तो डेल्टा आई किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। अल्फ़ा एसी जो है वो डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई भी है। सो डेल्टा आई सी है कितना 1.94 बाई 2। सो किसके इक्वल हो जाएगा 0.97 के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो एसी करंट गेन आगे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अपने को ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट क्या है। तो बोला इनपुट चेंज कर दिया कितना 2 मिली एम्पियर। सो दो तरह के करंट गेन बताया था, डीसी करंट गेन और एसी करंट गेन, है ना। यदि मेरे को डीसी करंट गेन लेना होगा, मान लो अल्फ़ा लिखना है, तो डीसी करंट गेन, तो आउटपुट क्या है कलेक्टर करंट आईसी, इनपुट क्या है एमीटर, तो आई कर दूंगा। यदि मेरे को एसी करंट गेन लिखना होगा तो चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन एमीटर करंट, बस ऐसे बता सकते हैं। तो ये किस कॉन्फ़िगरेशन का हो गया, सीवी कॉन्फ़िगरेशन का। सो हम ऐसे जो है एकदम इजीली इनको सॉल्व करके बता सकते हैं। क्वेश्चन मेरे पास कि इन सीवी कॉन्फ़िगरेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.98 एंड आई बी इज इक्वल टू 0.01 मिली एम्पियर, ये दिया हुआ है। इफ़ आउटपुट रेजिस्टेंस 4 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज दिस फाइंड। तो देखो बहुत आसानी से बता सकता हूँ। क्या क्या दिया है मेरे को, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.98 दिया हुआ है, आई बी भी दिया है, कम वैल्यू दिया है आई बी की, बट हाँ आई बी कम होती ही है। सो यहाँ हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ दिया हुआ है कितना 4 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस आर आई एन जो दिया है वो 1 किलो ओम दिया हुआ है। तो अब फर्स्ट में लगाएंगे, अल्फ़ा का फार्मूला लगा दिया जाए। सो अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है आई सी डिवाइड बाई आई ई के। सो आई सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा आई हो जाएगी। सो अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0.98 और यहाँ पर आई ई की वैल्यू आ जाएगी। सो 0.98 आई ई किसके इक्वल है आई सी प्लस आई बी, यहाँ पर हम ऐसे बता सकते हैं। सो आई सी की मेरे पास वैल्यू आ गई, आई सी कितना हो गया 0.98 और आई सी और प्लस आई बी कितना है 0.01 है। सो इस तरीके से आप जो है आगे आई सी यहाँ से पहले सॉल्व कर लेना। तो आई सी की आप वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 0.49 मिली एम्पियर के इक्वल आ जाएगी। चेक कर लेना कैलकुलेट करके, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इधर ले जाएंगे आई सी को तो 0.02 आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे तो 0.49 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आई सी आ गया। जब आई सी आ गया सो आई ई की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी। आई ई किसके इक्वल होता है आई सी प्लस आई बी के इक्वल होगा। सो आई सी है कितना मेरे पास, आई सी है मेरे पास कितना 0.49।
तो ये हो जाएगा कितना 0.49 प्लस IB 0.01। तो आप जब इसे देखेंगे तो ये 0.5 मिली एम्पियर आ जाएगी। सो IE की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0.5 मिली एम्पियर आ गया। अब आप देखिए IC आ गया, IE आ गया, हमें बताना है वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन तो बहुत आसान है, वोल्टेज गेन इक्वल टू कितना होता है करंट गेन आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इनपुट रेजिस्टेंस। तो करंट गेन है कितना 0.98 है। सो करंट गेन इज 0.98, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना था 4, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.92 के इक्वल आ जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं हो सकता है क्योंकि गेन है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 32 2 आ गया और 36 और 39 है ना। तो ऐसे आप सॉल्व करके बता सकते हैं। इसके बाद मैंने आपसे क्या पूछा था कि पावर गेन भी निकाल लीजिए। सो पावर गेन निकाल सकते हैं। सो पावर गेन IB किसकी इक्वल होता है करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन के। सो करंट गेन है कितना 0.98 और वोल्टेज गेन किसकी इक्वल आया है 3.92। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा 3.84 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा पावर गेन इज इक्वल टू 3.98 मिली एम्पियर। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक ट्रांजिस्टर है, इन अ ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू 100, फाइंड कलेक्टर करंट, इफ़ कलेक्टर करंट इज 2 मिली एम्पियर देन फाइंड IN। तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है। देखो इजी है क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर का बीटा दिया है ना, बीटा या अल्फ़ा आप कुछ भी यहाँ पर दिया रहेगा। और हमारे पास जो कलेक्टर करंट है IC वो किसकी इक्वल है 2 मिली एम्पियर की इक्वल। तो आप पहले बीटा का फार्मूला लगा दीजिए। बीटा किसकी इक्वल होता है IC बाई IB की इक्वल होता है। सो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। देखो 100 हो गया, IC की वैल्यू 2 है और IB आ गई। सो IB की जो वैल्यू आएगी 0.02 मिली एम्पियर, यहाँ IB आ गया। एकदम छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में टफ है ही नहीं कुछ। सो I इज इक्वल टू IB प्लस IC। मैं अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। 0.02 प्लस IC हमें क्यों दिया 2, तो किसके इक्वल हो जाएगा 2.02 के इक्वल हो जाएगा। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.02 मिली एम्पियर। सो IE जो आएगा वो 2.02 मिली एम्पियर आ गया। सो ऐसे हम जो है ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। सो हो गया हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम, फाइंड वोल्टेज गेन एंड पावर गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड C कॉन्फ़िगरेशंस। सो एकदम आसानी से बताया जा सकता है। क्या क्या दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस दिया है। सो RI किसके इक्वल दिया है 1 किलो ओम के, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस RO जो है वो 4 किलो ओम के इक्वल दिया है, ये हमें बता रखा है। अल्फ़ा दिया है तो अल्फ़ा से बीटा भी निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू है, चेक कर लेना। अब एक ही है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अपने को यूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले किसके लिए बता दिया जाए, इन CV कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं लिखना चाहता हूँ। सो आप देखिए वोल्टेज गेन AB किसके इक्वल था करंट गेन आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इनपुट रेजिस्टेंस। ये फार्मूला याद हो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया। सो 0.98 और ये कितना हो जाएगा 4/1। ये पीछे भी मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन करा दिया था, तो 3.92 हो जाएगा। और आप जब पावर गेन निकालेंगे सो पावर गेन की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। सो करंट गेन जो आया है अल्फ़ा 0.98 है और ये 3.92 है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.84। ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। अब इसी तरीके से आप जो है C कॉन्फ़िगरेशन लगा लीजिए। तो ये CE कॉन्फ़िगरेशन, सो भी कोई बहुत कठिन बात नहीं है। सो इन CE कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप लगाएंगे C कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वोल्टेज गेन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बीटा आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। सो बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दिया था 49 दिया था और आउटपुट रेजिस्टेंस 4/1, तो कितना हो जाएगा 6, तो 196 आ गया। और आप यहाँ पर पावर गेन निकाल सकते हैं। तो पावर गेन कितना हो जाएगा करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। सो करंट गेन है कितना हमारे पास 49 था, है ना, करंट गेन 49 था और ये जो वोल्टेज गेन आ गया ये 196 आ गया। तो 49 इंटू 196 को आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो मैं कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ, आप कर लेना उसको। तो 49 इंटू 196 ये हो जाएगा 9604। तो यहाँ पर आ गया कितना
9604। सो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए कॉमन बेस और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ये 4 9 जो 36 के 6 हो गया, 3 आ गया, 4 4 69, 3 19 कर दिया है मैंने। सो किस में गेन ज़्यादा है? जब आप वोल्टेज गेन देखते हो 3.92 आता है और इसमें लेते हैं तो 196 आता है, तो वोल्टेज गेन काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। सो आप नोट करके लिख लेते हैं, नोट में इन सी कॉन्फ़िगरेशन, in CE configuration current gain and voltage gain is very large as compared to that in CB configuration, तो उसके CB कन्फिग्रेशन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू दैट इन CB कन्फिग्रेशन। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि देयरफॉर कॉमन इमिटर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, तो हमेशा उसे हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, प्रीफर करते हैं। सी कॉन्फ़िगरेशन को प्रीफर करते हैं CB की तुलना में। तो हम इस तरीके से आसानी से बता सकते हैं।